मुझे तो शक है जी। शक है? गामू खुल के बात कर, क्या बात है? यही हाँ जी, तैमूर खान को शक हो गया कि सुल्तान आपके लिए तैमूर खान की मुखबिरी करता है। तुम्हें शक है या पक्की बात है? अभी शक की है। मगर मुझे यकीन की पुख्ता जमीन से उगा हुआ जवाब चाहिए। शेरू। जी लाला जी। इनका काम फौरन होना चाहिए। जो हुक्म लाला जी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार। किसी को कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को साबित नहीं छोड़ूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं, जहांगीर खान के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। शेरू, अगर पता चल गया तो? आप फिक्र क्यों करते हैं लाला जी? मुझे फिक्र तुम लोगों की अमाकतों की वजह से होती है। एतबार करें लाला जी, हम जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से अपने पाँव के निशान तक मिटा आए हम। याद रखना, जिसके भी पाँव के निशान मिले मैं उसके पाँव काट दूंगा। चल चल। आसिया, आसिया, क्या हुआ? इस कदर गुस्से में क्यों हैं आप? तुम्हारे चाहने वाले ने एक कत्ल और कर दिया। मेरे चाहने वाले? किसकी बात कर रहे हैं? कितने चाहने वाले हैं तुम्हारे? अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म महसूस नहीं होती आपको? मेरी बीवी को मेरे होते हुए किसी गैर मर्द के बारे में सोचते हुए शर्म नहीं महसूस होती? मैं तैमूर खान के बारे में नहीं, आपके बारे में सोच रही तो थी। दिल में छुपा हुआ नाम जुबान पर आकर आ ही गया। आप मजबूर करते हैं उसको बार बार याद करने पर, आपके याद दिलवाने पर याद आता है वो। सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे बाप का कातिल है। मेरा बाप आपका भी ससुर था। तो हैं? तो आप तैमूर खान से इंतकाम क्यों नहीं ले लेते? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कत्ल करके फांसी पर चढ़ जाऊं? तो फिर भूल जाएं इस बात को और मुझे भी भूलने दें। बात को तो मैं भूल जाऊं, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम तैमूर खान को भूल जाओगी? मैं कैसे भूल सकती हूँ उसे? मेरे बाप का कातिल है वो। ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं नहीं जीना चाहती। छोड़ो मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे। होश करो, होश करो। जिंदगी मौत की अमानत है, इसमें खयानत मत करो।
मिस्टर, क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी? लड़कियां तो बहुत देखी हैं, मगर आप जैसी नहीं। अपना रास्ता लो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप इस वीराने में अकेली। मेरे साथ कोई लड़का होना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा। अगर लड़का होता तब भी तुम्हें और तुम्हारे बनाए हुए माशरे को एतराज होता। अकेली हूँ तो तब भी एतराज। आखिर तुम मर्द और तुम्हारा बनाया हुआ माशरा चाहते क्या हो? मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें मुझसे मतलब होना भी नहीं चाहिए। ऐसे में रुका तो मेरी नजर आप पे पड़ गई। मैंने सोचा शायद। तुम लड़कों का प्रॉब्लम क्या है? जहाँ अकेली लड़की देखी नहीं, हमदर्द बन के आ गए। ना जान ना पहचान, खामखा का एहसान। औरत होना भी जुर्म है यहाँ। लड़की जवान हुई नहीं कि रिश्तेदारों के साथ मोहल्ले वालों को एतराज। हंसे तो एतराज, रोए तो एतराज, घर में बैठे तो एतराज, घर से बाहर निकले तो एतराज, ढीले कपड़े पहने तब एतराज, तंग कपड़े पहने तब एतराज, कोई महंगी चीज खरीद ले तो मोहल्ले वालों के सवालात कि पैसे कहाँ से लिए। और तुम मर्दों के पास लाखों करोड़ों भी आ जाए तो कोई नहीं पूछता कि कहाँ से आए। अपनी ओहियों पर आए 2 मिनट कहीं बैठ के सुकून का सांस लेने नहीं देते। ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पता नहीं समझते क्या खुद को। कोई परी हो या फिर आसिफ। बदनसीबी और नाकामी तुम्हारे मनहूस चेहरे से नजर आ रही है। सुल्ताने का कुछ पता नहीं चल रहा लाला जी। मुझे सुल्ताना की लाश चाहिए, उसके कत्ल का कोई सबूत। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो? तुमसे ज्यादा कीमती था मेरे लिए सुल्ताना। जी लाला जी। अगर जिंदा मिले तो अच्छा है, अगर मुर्दा हालत में मिले तो और भी अच्छा है। कहीं भी होगा ढूंढ लेंगे। ढूंढो उसे ढूंढो, वरना मैं तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। ढूंढो उसे, सुल्ताने को ढूंढो। समझो सुल्ताना पैदा ही नहीं हुआ था। जी लाला जी। सिर्फ जी जी मत किया करो, बात को समझने की कोशिश किया करो। जो पैदा नहीं होते उनका जिक्र भी नहीं होता। आज के बाद सुल्ताने का कोई जिक्र नहीं करेगा लाला जी। और अब सुनो कि तुम लोगों ने रात को क्या करना है। हुक्म लाला जी। अपने कुछ दरख्त काट के जहांगीर खान के जंगल में फेंक के आने हैं। वो क्यों लाला जी? जो कह रहा हूं वो सुनो। अगर इतने समझदार होते तो आज मेरी जगह खड़े होते। माफी चाहता हूं लाला जी। और हां, सारे काम की वीडियो भी बनानी है। ध्यान से, तुम लोगों में से किसी का चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। जी बेहतर लाला जी। चल चल जहांगीर खान, ऐसी ऐसी चालें चलूंगा सारी जिंदगी सोचते रह जाओगे। अम्मी, अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं, ऐसी जरा आंख भर आई। अम्मी, आप तो सबको हौसला देती हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत और मुश्किल पर सब्र करने की नसीहत करती हैं और खुद सैफ के जाने पर रो पड़ी। तुम नहीं समझ पाओगी बेटा, औलाद किस तरह जिस्म का हिस्सा होती है। अम्मी, सैफ पहली बार नहीं गया, और फिर एबटाबाद कौन सा इतनी दूर है। जब आपका जी चाहेगा वीकेंड पे उससे मिलकर आ जाएंगे। तुम ठीक कहती हो बेटा, लेकिन माँ के लिए औलाद छोटी बड़ी नहीं होती। उसके जरा से दूर जाने पे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं
आंख बरसी पड़ती है। अम्मी प्लीज, आप उदास ना हो। आपके उदास होने से पूरा घर उदास हो जाता है। चुप करें ना प्लीज। ठीक है, तुम तैयारी करो। आज शाम को हमने सुलेमान को सरप्राइज भी तो देना है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भूल गई ना? सलमान भी भूल गया होगा। हाँ हाँ, मुझे याद है। बस 2 दिनों में आपका माल डिलीवर हो जाएगा। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। सर, एडवोकेट साहब आए हैं लीगल एडवाइजर के लिए। जी जी, बुलाइए। ओके सर। यस। अरे शाजिल, तुम? शाजिल नहीं, शाजिल कमाल, बैरिस्टर लॉ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वह भाड़ में गई तेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मुझे आज भी वो शाजिल याद है जो ईंटों की विकेटें बना के गली में क्रिकेट खेला करता था। You're absolutely right. What a surprise यार। How are you? I'm good. चलो बैठ। करना क्या है, बस छोटी सी फैक्ट्री है, दाल रोटी चल रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे तो लगता है कि तुम नाशुक्री कर रहे हो। एक बैरिस्टर इन लॉ को मुलाजमत के लिए बुलाया और कह रहे हो कि दाल रोटी चल रही। क्या पहले दिन ही मुझसे कुछ सुनना चाहते हो? हाँ यार, सुनाओ अम्मी जी का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है यार, बस उन्हीं की तो गाँव से यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ, आज बड़ा मजा आएगा जब तुम्हें 2-4 लगाएंगी। हाँ यार, अम्मी जी के गुस्से में जो प्यार होता था ना, वो मैं आज तक नहीं भूला। ओए हाँ, याद आया, जिससे तुम प्यार करते थे वो कहाँ है? छोड़ो यार, लंबी कहानी, फिर कभी सुनाऊंगा। क्या उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकी थी? नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अभी भी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो? मेरा ख्याल है ऑफिस में ऑफिस के मामला डिस्कस कर लेते, बाकी बातें तो घर जाके भी हो सकती। यू राइट। पहले चाय पी। हेलो, एक केक का ऑर्डर देना है। शाम से पहले आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? हंसे तो एतराज, रोए तो एतराज, घर में बैठे तो एतराज, घर से बाहर निकले तो एतराज।
सैफ को फोन। हाँ सैफ, पहुंच गए खैरियत से? कहाँ भाभी? भाभी मेरा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? जी भाभी। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में? नहीं, अपने रूम में हूँ। और भाभी एक्सीडेंट एक लड़की से हुआ है। लड़की एक्सीडेंट? क्या कह रहे हो? बहुत खूबसूरत थी भाभी। कोई परी थी या फिर कोई हंसे। सैफ, कभी तो सीधी बात कर लिया करो। अरे भाभी मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, आप अम्मी से मेरी बात करवाइए। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर बाद कराती हूँ। ओके। देखो टाइम से पहले पहुंच गया ना। थैंक यू हमजा, मेरी रहाइश का कुछ इंतज़ाम हुआ। तुम्हारी रिहाइश का बहुत अच्छा इंतजाम हो गया। थैंक यू हमजा। आओ बैठो। चलो। और ये रही तुम्हारी नई रिहाइश। ये जगह मैंने तुम्हारे लिए इसलिए रेंट पर ली है क्योंकि यहाँ से तुम्हारा हॉस्पिटल करीब है। वैसे तो यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूलूंगी हमजा। रिया, इसमें एहसान वाली क्या बात है? तुम्हारे काम आके मुझे बहुत खुशी होती है। हमजा, तुम्हारी दिल से कदर करती हूँ और तुम्हारी इस हमदर्दी के लिए तुम्हारी एहसानमंद भी। रिया, अब तुम मेरी दोस्त हो। दोस्ती के अंदर ये थैंक यू और एहसान कुछ नहीं होता। आइंदा से तुम ये बात नहीं करोगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम बैठो इधर, मैं जरा किचन देखती हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बनाती हूँ। नहीं 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 रिया, अभी चाय नहीं, अभी मुझे ऑफिस में एक काम है। चाय फिर कभी सही, अभी मैं चलता हूँ। ओके बाय। अच्छा सलमान, मैं आंटी को सरप्राइज देता हूँ। तुम आंटी को जाके सरप्राइज दे दो। एक सरप्राइज मैंने तुम्हें देना है। जाओ। जब मैं वापस लौट आऊं तो तुम मुझ पर इतने फूलों की पत्तियां फेंकना कि घर फूलों से भर जाए। शाज़िल, तुम?